एक अपडेट आप सभी के लिए। सीयूटी यूजी का जितने लोग भी इंतजार कर रहे थे कि इसका रिजल्ट कब आएगा, तो उसके बारे में हम बात करें। साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में भी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन कैसे होता है, सारी कुछ जानकारी लेंगे, डेट्स जानेंगे, हम साथ साथ काउंसलिंग प्रोसेस भी जानेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी को, और साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसमें सारी जानकारी लेंगे। इन लोगों ने भी अभी तक यूट्यूब भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट मिलता है। और हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा, अगर कुछ भी आप लोग मिस कर देते हैं ना, तो आप सभी से बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो चलो बात कर लेते हैं। अभी तक जो जितनी भी टाइमलाइन आई उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले टाइमलाइन देखो ना, तो पहले तो सारे एग्जाम जो खत्म हो गए थे वो हो गए थे आपके 29 तारीख तक, सारे एग्जाम खत्म हो गए। उसके बाद आपकी प्रोबेबल आंसर की आनी थी, तो वो आ चुकी है। वो आई थी 6 से 8 की जून के बीच में आ गई थी, प्रोबेबल आंसर की आ गई थी। उसके बाद बात करें ना, तो चैलेंजिंग विंडो ओपन हुई थी, वो हुई थी 9 से 11 के बीच में, और क्लोज भी हो गई है। अब क्या चल रहा है, जो आपने चैलेंज किया है ना, उसकी रिव्यू चल रहा है। एनटीए के जो एक्सपर्ट्स है वो रिव्यू करने वाले हैं। और हम बात करते हैं कि अब कब तक रिजल्ट आ सकता है। तो रिजल्ट आने की संभावना जो है, जो बन रही है, एनटी का पैटर्न देखा जाना, तो प्रीवियस ईयर का जितना भी पैटर्न है, कि जो आंसर की आती है उसके 7 से 10 दिन के बाद आती है। मतलब समझ लो आप, क्योंकि अभी तो आपकी प्रोबेबल आंसर की आई थी, फिर उसके बाद आती है फाइनल आंसर की। दोस्तों, फाइनल आंसर की आने के बाद ही आपकी रिजल्ट आता है। और एंटी जो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डीन है ना, हनीद गांधी, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि 1 जून तक उनके सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, और वो जुलाई एंड तक वो अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना चाहती है। तो जितने भी सब लोग सामदान दंड बिताओ, तभी अगर अनुमान लगाओ ना, तो उस हिसाब से क्या डेट निकल के आ रही, वो डेट निकल के आ रही है 18 से 21 तारीख। जी हाँ, 18 से 21 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसी टाइमलाइन के पीछे आएगा, क्योंकि एनटीए को भी और भी एग्जाम करा रहे, जैसे भी जो पेपर लीक हुआ था, नीट का पेपर लीक हुआ था यूजी का, उसके भी अभी एग्जाम करा रहे हैं। तो इसके कारण वो लंबा एग्जाम होने वाले, 21-22 तारीख को एग्जाम होने वाले हैं। तो उससे पहले पहले ये एग्जाम कंप्लीट करवाना चाहती है एनटीए, इसलिए इतने इसी टाइमलाइन के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। भाई लोग, फेक न्यूज से अवॉइड रहिए भाई। जितनी भी ऑफिशियली चैनल्स है, मेरा चैनल है, या आप लोग और भी जो चैनल देखते हैं, देख के रखिए कि ऑफिशियली खबर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कोई फेक न्यूज पे विश्वास मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या टाइमलाइन रहती है, क्या क्या कैलेंडर रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो हनीफ गांधी ने, तो मैं आप सभी को जो अभी बताया था ना, उन्होंने ही बताया है कि 1 तारीख तक वो अपना सेशन स्टार्ट कर देगी। तो देखो, सबसे पहले तो उनका पोर्टल चालू होता है। पोर्टल चालू होने के बाद राउंड 1 का लोकेशन होता है, राउंड 2 का लोकेशन होता है, फिर राउंड 3 राउंड 4 का होता है, और सेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो मैंने आपको बात बताई थी 3 से 4, वो सोच रहे हैं कि सब कुछ ये मतलब जुलाई तक निपट जाए, ठीक है। तो आप इनके देख ले, पोर्टल ओपन में 22 से 30 तारीख के बीच में पोर्टल ओपन हो जाएगा आपका। सीएससी पोर्टल ओपन होगा, उसमें प्रोसेस वगैरह चलेगी। फिर अब क्या होता है, अलोकेशन होगा दोस्तों। अलोकेशन होने के बाद आपका पहले राउंड का अलोकेशन 1 से 10 जुलाई के बीच में होगा। फिर उसके बाद आपके 11 से 20 के सेकंड राउंड का हो सकता है, उनके बयान के हिसाब से बता रहा हूं मैं। उसके बाद आपको देखा जाए तो 21 से 31 तक आपका थर्ड फोर्थ होगा, और फाइनल आपका 1 से चालू हो जाएगा, सबको सेशन वगैरह चालू हो जाएगा। यूनिवर्सिटी का पोर्टल की बात करें ना, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को तो आप सभी को बता ही चुका हूं कब से चालू होने वाला है। और भाई बीओएचयू की लास्ट जुलाई तक चालू हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। इसी डेट के बीच में चालू हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एडमिशन प्रोसेस जानते हैं। फीस 1 में क्या रजिस्ट्रेशन होता है, तो फीस 1 का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या करना होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट में तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक डिटेल भरोगे, एकेडमिक डिटेल भरोगे, साथ ही साथ रिव्यू कर लेना, और आपके साथ फीस पेमेंट करोगे। ये 4 स्टेप पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फीस 1 का रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। पहले बेसिक में, तो बेसिक डिटेल्स में आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार ऑप्शनल, ये सब भरने होंगे। इसमें आपको 10वीं 12वीं का नाम भरना है, कहाँ से करते मार्क्स भरने हैं, सब कुछ इसमें आपको एकेडमिक डिटेल भरनी है। फिर आपको चेक कर लेना है कोई स्पेलिंग तो गलती नहीं है उनमें, अगर गलती हो तो सुधार लो उन्हें, ठीक है। उसके बाद आपके साथ साथ फिर देखो फीस पेमेंट करोगे, तो जनरल वालों को 250 रुपए बनने हैं, और एसटी जो जिन लोग भी रिजर्वेशन कैटेगरी के, उनके 100 रुपए बनने हैं। और जो पेमेंट करोगे ना, उसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना भाई लोग, प्लीज, ठीक है। चलो, अब फेज 2 चालू होगा। फिर आपको फेज 2 में आपको जितने भी आप लोगों ने सीयूटी में एग्जाम दिए है ना, उनको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जिससे क्या आप एलिजिबिलिटी आपकी चेक होगी कि आप लोग कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। उस हिसाब से फिर आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी। प्रेफरेंस लिस्ट कैसी होती है, देखो मैं, अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं, सिर्फ 9 रुपीज के अंदर मैं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बना दूंगा। आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सूटी वाले भैया @gmail.com पे। साथ ही साथ आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी हम लोग है भाई, तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसपे हमारा यूजर नेम है NV_CWB। आप लोग CWB पे
हमें कॉन्टैक्ट करते कि भैया हमें बनवाना है, सिर्फ मामूली सी रकम है भाई, सिर्फ 9 रुपीज़ से, क्योंकि मेरी मेहनत भी थोड़ा फल मिले मुझे, इसलिए सिर्फ 9 रुपीज़ में के अंदर आप लोग अपनी प्रोफाइल लिस्ट बनवा सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों की प्रोफाइल लिस्ट बनाई है, तो आप लोग बनवा सकते हैं मुझसे। चलो, उसके बाद आपकी एलोकेशन होगा दोस्तों, या सीट एलोकेशन होगा। आप लोग जैसे फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट एलोकेशन होने के बाद मतलब आपका प्रोफाइल लिस्ट आपने सबमिट कर दी, उसके बाद एलोकेशन राउंड 1 का होगा, उसके बाद आपको सीट मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आपको रहना रहना है, और भी प्रोसेस होगा, सब कुछ एलोकेशन का प्रोसेस में जब वो आएगा ना, तो मैं वहाँ भी आपको समझा दूँगा, ठीक है? उसके बाद आप लोग डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए चलो। डॉक्यूमेंट 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट जो होगा, पासिंग सर्टिफिकेट है तो उसको रख लेना, 12वीं का भी आपके पास होना चाहिए, और ये जो रेड कलर का हमें दिख रहा है ना, ये सब आपके पास कंपल्सरी होना चाहिए, ठीक है? सीयूटी का स्कोर कार्ड आप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रख लीजिए हार्ड कॉपी, और साथ ही साथ आपका आधार कार्ड, कोई भी आईडी प्रूफ होनी चाहिए, आपको वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए। आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जितनी भी रिजर्वेशन कैटेगरी का स्टेट लेवल का बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है? और हाँ, एक चीज याद रखिए, जितनी भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रिमिनल वाले हैं ना, उनको एक चीज याद रखना है कि उनको 31 मार्च 2026 से के बाद का होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है? चलो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड हो, रिसेंटली हो, और बैकग्राउंड क्या हो, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो, ठीक है? व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर एक फोटो खिंचाइए, उसकी प्रिंट आउट निकलवा के, मतलब फोटो निकलवा के रख लीजिए, ठीक है ना? तो टेंशन मत लीजिए भाई लोग। रॉ स्कोर पे आप लोग पैनिक कर रहे होंगे, जितने लोग भी पैनिक मत कीजिए, कि आप लोग जानता हो, क्योंकि रॉ स्कोर कभी भी फाइनल स्कोर के बराबर नहीं होता, तो चिंता मत कीजिए कि परसेंटाइल अच्छी आएगी। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और भी अपडेट्स आपको मिलेगी। ऐसी और अपडेट चाहिए ना, तो सब्सक्राइब जरूरी है। साथ ही साथ आप लोग कमेंट में भी कुछ भी पूछ सकते हैं, पर्सनल कमेंट, कुछ भी पूछना है आपको, कॉलेज से रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड, कैटेगरी से रिलेटेड, कुछ भी आपकी अगर क्वेरीज है तो हमसे पूछ सकते हैं। चलो, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं भाई लोग। रिजल्ट कब आने वाला है? वो आने वाला है आपको 18 तारीख से 21 जून के बीच में, और साथ ही सीएससी पोर्टल 22 से 23 जून को चालू हो जाएगा। और भाई बात करें आपका काउंसलिंग 3 से 4 राउंड आपके जुलाई के एंड तक हो जाएंगे, और डॉक्यूमेंट सभी तैयार रखना, ठीक है? चलो, मिलते हैं आपसे भैया फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।